आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 11th की, क्योंकि हमने पिछली क्लास में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जाना। मतलब कि रासायनिक संयोजन के नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला नियम है, और उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम, ये तीन नियम हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में। और अब हम जो दो नियम बचे हुए हैं, व्युत्क्रमानुपात का नियम और गैलू-सैक का गैस आयतन संबंधी नियम, गैलू-सैक का गैस आयतन संबंधी नियम हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, और फिर गुणित अनुपात का नियम हमने पढ़ लिया है। आज हम इस क्लास में देखेंगे व्युत्क्रमानुपात का नियम। आज हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपात का नियम। देखिए, व्युत्क्रमानुपात का नियम ये कहता है कि जब कोई दो तत्व किसी निश्चित अनुपात, किसी तीसरे तत्व के निश्चित अनुपात से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो जब कोई दो तत्व, एक तत्व और दूसरा तत्व, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व से यानी हाइड्रोजन से या किसी भी तत्व से अगर अभिक्रिया करता है, तो जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CH4। क्या बनाएगा? CH4। और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? H2। यही तो बनाएगा, H2O बनाएगा। अब इनका अनुपात, अभिक्रिया करने के बाद इनका अनुपात, कार्बन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात सेम होगा। यही अनुपात होगा यहाँ पे जब कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, CO2 बनाएगा, तो सेम इसी अनुपात में बनाएगा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया किया, CH4 बनाया, ये अभिक्रिया किया, H2O बनाया। आपको पता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 × 4 करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन का यहाँ पे निकालें तो हाइड्रोजन, देखिए, एक हाइड्रोजन है, परमाणु द्रव्यमान इसका 1 होता है, तो 1 × 2
1 गुना 2 और अनुपात ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। तो मैंने क्या कहा, निश्चित अनुपात। मैंने क्या कहा, निश्चित अनुपात। मैंने कहा जब 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित अनुपात से, किसी तीसरे तत्व के निश्चित अनुपात से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें बराबर करना है हाइड्रोजन को। अगर हम बराबर करेंगे तो क्या होगा, अगर हम बराबर करेंगे यहाँ पे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 ये 32, 4 और 32 अनुपात, मतलब कि ये हाइड्रोजन इधर बराबर हो गया है और इधर भी बराबर हो गया है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको अभी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CO2। देखिए C का अनुपात कितना है, C का ये परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना थे, 16। CO2 था तो C का द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान 12, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ऑक्सीजन 32 और कार्बन 12। देखिए आप यहाँ पे देखिए कार्बन क्या है, 12 है, और ऑक्सीजन है ना 32, ऑक्सीजन क्या है, 32 है। तो वही कहा गया है कि व्युत्क्रमानुपात के नियम में ये कहा जाता है कि जब कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व से रिएक्शन, एक निश्चित अनुपात, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से रिएक्शन करता है तो यौगिक, जो इसके यौगिक बनता है, तो उसमें पहले तत्व का अनुपात और दूसरे तत्व से रिएक्शन करने के बाद दूसरे तत्व का अनुपात बराबर होता है जब खुद पहला और दूसरा तत्व रिएक्शन करता है, दूसरा तत्व अभिक्रिया करता है, तो उसमें अनुपात बराबर होता है। तो इसी नियम को हम व्युत्क्रमानुपात का नियम कहते हैं। आप इसे जैसे कि सल्फर में, यानी कि SO4 में कर सकते हैं आप। जैसे कि SO और हाइड्रोजन के साथ भी आप ये अभिक्रिया करा सकते हैं। आप खुद करके देखिएगा। देखिए आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और इससे रिएक्शन कराइएगा, जो बनेगा फिर इसको रिएक्शन कराइएगा, जो भी बनेगा आप चेक कर लीजिएगा, अनुपात बराबर होगा। जो यहाँ पे अनुपात, जिसका S का अनुपात होगा और O का अनुपात जो होगा, वो यहाँ पे भी SO का अनुपात होगा। तो आज फिर हम चलते हैं 5वें नियम की तरफ। 5वां नियम है 1.5.5 गैलुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम। देखिए
गैलूसैक का गैस संबंधी नियम। गैलूसैक का गैस संबंधी नियम। गैलूसैक का गैस संबंधी नियम ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। जब सभी गैस समान ताप एवं दाब पर स्थित हो। देखिए क्या बोलता है, जब दो गैस जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब दो गैस हाइड्रोजन और क्लोरीन समान ताप पर रिएक्शन करता है, समान ताप एवं दाब की उपस्थिति में, जब समान ताप भी हो और समान दाब भी हो, जब ये दोनों गैस रिएक्शन करेगा, जब ये दोनों गैस हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो इसका अनुपात, ये इसका मानते हैं एक मानते हैं, इसको दो इसका भी एक मानते हैं, इसका आयतन एक और इसका भी एक, क्योंकि देखिए इधर कुछ नहीं है तो इधर एक तो मान सकते हैं ना, और एक होता भी है, एक ही रहता है। जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं रहती है इधर तो हम एक मानते हैं, और इधर भी क्लोरीन के बाएं तरफ भी एक, मतलब कोई संख्या नहीं है तो इसे भी हम एक मानेंगे। इसका आयतन एक मानते हैं, इसका भी आयतन एक मानते हैं। जब ये बनेगा, क्या बनेगा? HCl बनेगा, तो यहाँ पे 2 होगा। तो देखिए इसका आयतन एक था, इसका आयतन एक था और इसका आयतन 2 आयतन है, तो ये एक निश्चित अनुपात है। ये क्या है? एक निश्चित अनुपात है। तो इसी को बोलते हैं जब कोई भी दो गैस या दो से अधिक गैस एक समान दाब और ताप की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो उसका आयतन, प्रोडक्ट का जो आयतन होता है, जो गैस तैयार होता है उसका आयतन और अभिकारक का आयतन एक निश्चित अनुपात में होता है। अभिकारक और उत्पाद का आयतन एक निश्चित अनुपात में होता है। तो इसी को हम गैलूसैक का गैस आयतन संबंधी नियम कहते हैं। ये 5वां नियम था। तो रासायनिक संयोजन के नियम इसे कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, इसे ही रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये रासायनिक संयोजन का नियम खत्म हो चुका है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, रासायनिक संयोजन के नियम को।